आपको नींद आई अच्छे से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लोगों की नींदें ना उड़ाएं तो खुद को भी सुकून से आती है। पाकिस्तान का इंडिया का जब भी मैच होता है ना, तो एक रात पहले और एक रात बाद, 2 रातें जो है ना, कोई नींद इतनी अच्छी नहीं आती। अच्छा। तो पहली रात तो सोच सोच के, अगली रात या सेलिब्रेशंस के अंदर तो या फिर गम के अंदर। तो आई होप कि आज सेलिब्रेशन के अंदर हम फिर नहीं सोएंगे मैच के बाद। सेलिब्रेशन के अंदर नहीं सोएंगे, लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख हुआ करते हैं वसीम साहब। देखिए रुख तो 2 होते हैं, लेकिन उसको अगर ऐसे पकड़ लें ना, वो 4 भी हो सकते हैं। जो साइडें हैं ना, वो भी रुख ही बनते हैं आपके, तो उधर से भी देखने की कोशिश करें। लेकिन एक देखें, एक वर्ड यूज़ हो रहा है जी बार बार जी, बाउंस बैक बाउंस बैक। देखिए एक तो हमने कुछ 6-7 मैचेस इकट्ठे वर्ल्ड कप के अभी तक नहीं हारे हैं। अब अगर हम सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करते हैं, एक ही मैच हुआ है, ठीक है, आप हार गए हैं, तो ये बाउंस बैक जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये होता है कि आप बिल्कुल लास्ट चांस है आपके पास, उससे पहले आप 3 मैचेस हारे हुए हैं और इसमें आपने बाउंस बैक करना है। एक मैच आपका गलत गया है, तो एज अ प्रोफेशनल टीम, इतने बड़े नाम है हमारी टीम के अंदर, तो ये बार बार बाउंस बैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? भाई करना चाहिए, आप प्रोफेशनल एक टीम हो, सारे इतने बड़े नाम है टीम के अंदर, एक मैच हारे हैं तो क्या है, आप जिताएं मैच। हम न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ से हार कर गए, वो तैयारियों में हम हार रहे थे ना, वो तो अब वो जो प्रिपरेशन थी ना हमारी, आपको लगता है कि हम वाकई कोई तैयारियों के साथ मैदान में नहीं? देखिए अब तैयारी जो भी थी इन्होंने की है ना, यही मैनेजमेंट थी, यही प्लेयर्स थे, यही कैप्टन था, यही सारा कुछ था ना, ठीक है ना। अगर आपने कहा जी कि उसमें हार जीत मैटर नहीं करती है, चले जी नहीं करती है, अब करती है, तो अब हमें अब जीत के दिखाएं। एक मैच के बाद बाउंस बैक जी, ये वो सारी चीज़ें छोड़ दें, कुछ भी नहीं। आप सारे हाईली आपकी जो कहते हैं ना प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर, आपकी मर्जी की टीम की गई हुई है, सिलेक्शन आपकी मर्जी की हुई है, हर चीज आपकी मर्जी है, तो अब आप किसी और के ऊपर ट्रैवलिंग रिजर्व्स तो मर्जी के नहीं गए ना, सब चीजें मर्जी की गई होंगी। वो मर्जी एक ही नहीं थी, दूसरे की भी नहीं थी, उनका रहने दो ना, तेरी ना मेरी, एक भी नहीं जाएगा। नहीं, लेकिन ये ओवर रूल कैसे कर सकते हैं एक पॉलिसी डिसीजन को या एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को? कोई एक शख्स कैसे इसको वीटो कर सकता है? अब देखें इसमें पॉलिसी, ऑब्वियसली अब ये काम कैप्टन का नहीं है स्वाबदीद, या सिर्फ उसकी नहीं है, चीफ सेलेक्टर की नहीं है, आपकी जो मैनेजिंग चीफ सेलेक्टर तो है कोई नहीं ना सर। देखिए पता तो चलिए, मैंने पहले कहा था आपको, कितना आप छुपेंगे, चीज़ें अच्छी जाएंगी तो आप खुद जंप लगा के आगे आएंगे, लेकिन जब चीज़ें बुरी जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। देखें अब छुप नहीं सकते, क्रिकेट एक ऐसा, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें छुप नहीं सकते, आपकी चीज़ें आपके सामने आती जाती हैं। एंड में क्या था जो हमने पहले भी बात की थी कि जो एक तैयारी की गई है कि अच्छा हो गया तो देखा जी हमने क्या कर दिया, और अगर अच्छा नहीं होता तो आप सिर्फ कैप्टन को आगे करेंगे। देखें हर चीज़ इसके हाथ में थी, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें उसके हाथ में आपने दी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो शायद उसके हाथ में भी नहीं थी। इसके बावजूद भी आगे वही होंगे अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान आपके ख्याल में अगर चले बाउंस बैक नहीं कर पाता आज, मतलब बैक ही हो जाता है? नहीं देखें, अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं फिर तो बहुत सी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, नॉट ओनली टीम के अंदर, टीम के बाहर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, कल जब कुछ ऐसे भी हैं कि गैरी क्रस्टन को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस टीम के साथ, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें वो बोले भी हैं, और एक और बड़ी अहम बात यह है जब हम शुरू कर रहे हैं वसीम साहब कि इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है आज। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा आए शीरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जो कि अपनी टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से वो साहब आए जिनको अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए पाकिस्तान टीम के साथ, बैस्किट हेड कोच, तो पाकिस्तान के कप्तान नहीं आए। देखिए अब ये भी मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कौन जाएगा। आई थिंक टीम मैनेजर जो होता है या आपके जो मीडिया मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसने जाना है। नॉर्मली एक ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन इतने बड़े मैच से पहले ये कैप्टन को आना चाहिए। देखिए वो डिपेंड करता है ना कि जब आप वो डिसाइड करते हैं ना कि कौन किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है, कौन इस टाइम बेहतर सर एक मैच अभी आपने कहा कि एक मैच आ रहे हैं, कौन से को 35 मैच हार गए। लेकिन फिर मैं अब इसकी मिसाल में देखिए, कल हम एक बात कर रहे थे कि जब शाहिद भी थे कि जो आप मैच के बाद जो बात करते हैं ना उसको बड़ा सोच समझ के आपको करना चाहिए। कल इंग्लैंड हारा, 1 साइडेड हारा मैच कल ऑस्ट्रेलिया से। अब जॉस बटलर की आप वो पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर जो उसने बातें की है ना, उसमें उसने किसी को ब्लेम नहीं किया कि फलाने बॉलर ने ऐसा कर दिया या 6 ओवरों में हमने मार खा ली या ऐसा हो गया। उसने कलेक्टिवली एक बात की है जी कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, वो अच्छी क्रिकेट खेले हैं, हमें कौन सी चीज़ें बेहतर करने की जरूरत। दैट्स हाउ यू सम इट अप। तो मे भी वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि भाई तू रहने दे, हम किसी और को भेज देते हैं। तो उससे और कंट्रोवर्सी निकल आई ना अपना वसीम साहब, उन्होंने कहा मुझे तो 13 दिन हुए हैं। वो आगे से सवाल जवाब कर रहे हैं, वो जो अगर जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे हैं तो गैरी उनसे कर रहे हैं। क्या मुझे बताएं इंडिया को एडवांटेज है या नहीं है? नहीं देखिए, ये तो फिर रखने वालों पे है ना कि देखिए आप वर्ल्ड कप क्विक फिक्स नहीं होता, एक प्रोसेस का
एक नतीजा होता है कि आपकी प्रिपरेशन आती जाती है। गैरी नो डाउट कि वो ज़बरदस्त कोच हैं, बड़ा उनका नाम है, लेकिन सिर्फ वर्ल्ड कप में आके कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास ना। उनको रखना था, आपने किस तरह कोचिंग स्टाफ के अंदर चेंजिंग लानी थी, तो 6 महीने साल वो टीम के साथ तो रहते, टीम के कल्चर को समझते, टीम का एनवायरनमेंट वो बेहतर करते, लड़कों की साइकी समझते, किस तरीके से उनसे काम लेना है, कोई प्लानिंग वहाँ से आप शुरू करते। वो एकदम से आके ऊपर से आपने सिलेक्शन कमेटी में भी डाला हुआ है, वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो भी वो टीम के अंदर आके उनको लड़कों का नहीं पता, कुछ चीज़ों का नहीं पता, तो हाउ कम इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, लेकिन वसीम साहब यहाँ पर ये भी तो है, हमने बहुत टाइम लेकर अपनी टीम अनाउंस की थी, हमने आई थिंक गालिबन दीगर टीमों से ज़्यादा टाइम लिया, तो आप समझते हैं कि ये एक जिस तरह के क्वेश्चंस अब रेज हो रहे हैं प्लेइंग 11 में, ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक तो हमने टाइम भी इतना ज़्यादा कंज्यूम किया अपनी टीम बनाने में, और फिर मजीद अभी भी हम डिस्कशंस इस हवाले से। जब आप क्लियर हेड नहीं होंगे, आप एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, तो फिर आपको श्योरिटी नहीं आती। जब श्योरिटी नहीं आती तो उसमें टीम डिले हुई है। हालांकि मैं कहता हूँ आप टीम अनाउंस कर दें, पहले मैंने भी की थी पहले टीम अनाउंस, उसमें चेंजेस भी लेके आए थे। अगर आपको लगता है कि बाद में जाके कि इसके अंदर कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो डिले इसी वजह से हो रहा था कि जब एक हेडलेस सिलेक्शन कमेटी होगी, कोई किसी के पास वो फुल अथॉरिटी नहीं है जी कि फाइनल डिसीजन किसका होना है, तो एक तो वो वजह हो सकती है। दूसरा साथ में फिर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी कि वर्ल्ड कप से एक सीरीज़ पहले, 2 सीरीज़ पहले हम अपने 15 बनाने की, 16 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसमें प्लेइंग 11 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर यही काम आप 6 महीने साल पहले कर लेते तो शायद एंड में जाके आपको इतनी वो मुसीबत ना पड़ती और अभी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती थी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी सुहेल तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम सलाम इमरान एंड एवरीबॉडी। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। अभी हम बात कर रहे थे कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस मैच से पहले। पाकिस्तान की तरफ से गैरी क्रस्टन आते हैं, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा आते हैं जो कि इंडिया टीम के कप्तान हैं। पाकिस्तान की तरफ से वो साहब जो कि अभी 2 हफ्ते भी नहीं हो पाए हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं बहैसियत हेड कोच सफ़ेद बॉल के, जो कि वनडे और T20 में है। तो आपको लगता है कि कप्तान का ना आना ये एतमाद की कमी का इजहार कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कप्तान सवालात जो होने हैं उनका जवाब देने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है? आपके ख्याल में एक बड़े मैच से पहले, जो कि अगर इस मैच की अहमियत के बारे में कुछ भी कहना, किसी को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वाकई आपको लगता है कि कैप्टन को आना चाहिए था या नहीं आया तो कोई मतलब ठीक है, खैर है? और देखिए मेरे ख्याल में पिछले मैच में बाबर आए थे, इसमें गैरी क्रस्टन आ गए, तो मुझे तो खैर इसमें कोई ऐसा खास इशू नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मैंने आई ऑलवेज से कि दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, और दोनों का इक्वल रोल होता है इन बिल्डिंग टीम या इन टर्म्स ऑफ आप कहें जो प्लानिंग होती है। तो इफ गैरी हैड फेस्ड मीडिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू है। इशू कंटेंट पे होता है कि बात क्या की उन्होंने, उसमें अगर को आप, क्योंकि मैंने सुनी नहीं ऑनेस्ट, तो बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है। गैरी क्रस्टन आगे, नॉर्मली आप देखते हैं कोचेज आ जाते हैं, दूसरी टीमों के भी कोचेज आते हैं, कभी कैप्टन आ जाता है, तो एज लॉन्ग एज दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एनकाउंटर, आई थिंक देयर इज नो हार्म। ठीक है वसीम साहब, दोनों एक ही जैसा दोनों का एहतसाब होता है। जैसे अभी सुहेल बता रहे हैं कि कप्तान और कोच दोनों जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कोई 13 दिन पहले आने वाला उतना जिम्मेदार हो सकता है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज आपने पहले ही दिया हुआ है ना, वो तो क्या मैं तो अभी आया हूँ, हाँ ना। आप अभी पिछले अपने देख लें, चाहे सिलेक्शन कमेटी में भी यही डायलॉग हमने सुने हैं, मैं तो अभी आया हूँ, कोचेज भी कहीं कह चुके हैं मैं तो अभी आया हूँ। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, बट आई थिंक अगर मैं गलत नहीं है तो जो मुझे याद पड़ता है कि शायद होता है कि मैच से पहले कैप्टन्स की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन अगेन जैसे सुहेल ने कहा, इट्स नॉट अ बिग थिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब वो अवेलेबल नहीं हो सकते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, तो देयर इज़ नो बिग डिफरेंस इन इट। हाँ, जो जिस तरफ आप इशारा, क्या वो फैक्टर है, अगर वो चीज़ है तो फिर थोड़ा सा है सोचने की बात कि यार इतने बड़े मैच से पहले आपको फ्रंट से लीड करके खुद आना चाहिए, जो भी है। मतलब देखिए आप रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने कहीं पे भी पाकिस्तान से ना डरने की बात नहीं की। उसने कहा जी हार गए तो हार गए, यूएसए से जिम्बाब्वे से भी हारे थे, उसके बाद फाइनल पहुंचे हुए, तो यूएसए से हारने का ये मतलब नहीं कि हम इनको आसान ले लेंगे। अब दूसरी टीमें जहाँ पे हमें रेट कर रही हैं, हमें सिर्फ एक काम करना है, हमने अपने आप को रेट करना है। हमने अपनी अंदरूनी चीज़ें ठीक करके
कि स्किल भी है आपके पास, आपने पास में किया हुआ भी है, सिर्फ अपने सर जोड़ें, एक प्लान बनाएं और आप आराम से हरा सकते हैं इंडिया को। उसमें कोई वो नहीं है कि हम बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो जितनी जल्दी उसको कहते हैं ना गेट योर एक्ट टुगेदर, वो करेंगे तो हम इंशाल्लाह मैच जीतेंगे आज। अच्छा, वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वसीम साहब, जैसे कि आपने रोहित की बात की है कि उन्होंने ये कहा है, कोट भी किया है कि अभी भी यूएस के, अच्छा देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तानी टीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं जब यूएसए से हमारा टकरा था तो उस वक्त ये पाकिस्तानी जो एक मोराल था कौमी क्रिकेट टीम का, वो एक लगा कि शायद हम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। नहीं, कॉन्फिडेंट शायद ओवर कॉन्फिडेंट होते तो शायद हम जीत जाते हैं। अच्छा, हाँ, हम कॉन्फिडेंट लगे ही नहीं है जिसकी वजह से हम हारे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा नीचे था, कुछ टीम का जो होता है ना टीम स्पिरिट, हमें वो मिसिंग नज़र आया है। तो ये चीज़ें मतलब फिर मैटर करती हैं आप रिगार्डलेस कि आप कौन सी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, क्योंकि छोटी टीमों के अगेंस्ट ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको समटाइम फ़ायदा देता है जी कि हम तो इनको मैं ये सेंचुरी करेगा, ये 5 आउट करेगा, हम इनसे मैच जीत जाएंगे। तो आप एक बेहतर माइंडसेट के साथ तो एटलीस्ट जाते हैं ना, अंदर से आपको पता है कि अच्छी क्रिकेट खेल के आपने जीतना है, लेकिन आपका हार वाला आंसर क्या होता है, आपने सिर्फ जीत के ऊपर फोकस होना है। लेकिन हमें बिल्कुल वो क्लियर एक नज़र आया कि हम डरे डरे खेले कि हम यूएसए से हार ना जाए। उसका नतीजा क्या हुआ कि यूएसए बन गया ऑस्ट्रेलिया और हम बन गए यूएसए। हम बन गए यूएसए। सोहेल साहब, चूंकि आज पाकिस्तान का मैच खेला जाना है, पाकिस्तान में दोपहर का वक्त है, वहाँ भी कुछ और वक्त है, अगर हम यहाँ से शुरू करें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से, तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तान यूएसए के ख़िलाफ़ 11 खिलाड़ी मैदान में उतरे थे, आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहेंगे? न्यूयॉर्क स्टेडियम, न्यूयॉर्क की इस पिच को देखते हुए जहाँ पर बाउंस है फास्ट बॉलर्स के लिए, अनइवन भी है और इतना आसान भी नहीं है बैटिंग करना, तो आप प्लेइंग 11 अपनी में कोई तब्दीली करना चाहेंगे या वही प्लेइंग 11 खिलाना चाहेंगे जो डैलस में खेली है यूएसए के ख़िलाफ़? देखिए, आजम खान तो ऑब्वियसली आई थिंक कि वो मिस आउट करेंगे और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि नॉट ऑन बेसिस लास्ट मैच उनका इतना अच्छा नहीं गया, बट ऑन टेक्निकल बेसिस भी, क्योंकि ये पिच थोड़ा तेज है, वी ऑल नो कि वो शॉर्ट पिच बॉल पे स्ट्रगल करते हैं थोड़ा। तो मेरे ख्याल में आजम की जगह नाउ वी नीड टू सी के इमाद वसीम को लेके आते हैं या they bring another batsman in place of आजम के वो लेके आते हैं उनको साइम को। साइम कैन प्ले हुक वेल, वो अच्छी फ्लिक शॉट भी मारते हैं, हुक पुल अच्छा कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स डिपेंड्स के मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि whether they want to go with इमाद वसीम or they want to go with साइम।